आमरण अनशन की शुरुआत की गई थी। आज वो 27वें दिन तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार इनकी मांग नहीं सुन रही। पे हमने ही बैठाया, हम लोग ही ने वोट दिया है उनको। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि 2 महीने के अंदर इन्हें नियुक्ति देना चाहिए, तो इन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। राजधानी के तूता धरना स्थल पर पिछले 27 दिनों से डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए 2 महीने के भीतर नियुक्ति देने का स्पष्ट आदेश दिया गया था। बावजूद इसके प्रदेश सरकार अब तक मुख बधिर बनी हुई है और आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकार के इस उपेक्षित रवैये से अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि अगले 3 दिनों के भीतर उनकी नियुक्ति को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे उग्र आंदोलन करते हुए मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। न्याय की उम्मीद में बैठे इन युवाओं का कहना है कि वे अब और प्रतीक्षा करने के मूड में नहीं है। देखिए इस पर। डीएड अभ्यर्थियों द्वारा जो आमरण अनशन की शुरुआत की गई थी, आज वो 27वें दिन तक पहुंच गई है, लेकिन सरकार इनकी मांग नहीं सुन रही है। वहीं अब धीरे धीरे डीएड अभ्यर्थियों की तादाद तूता धरना स्थल में लगातार बढ़ती जा रही है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 27 दिन तक आमरण अनशन पर बैठने के बावजूद सरकार द्वारा इनकी अनदेखी की जा रही है। क्या लगता है आप लोगों को? इतने दिन हो गए आप लोगों की हड़ताल को, सरकार अनदेखी कर रही है, 27 दिन पूरे हो गए हैं, सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? सुनेगी मैम, क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि हमने ही उन्हें सरकार बनाया है, उस सिंहासन पे हमने ही बैठाया, हम लोग ही ने वोट दिया है उनको, तो क्यों नहीं सुनेंगे? हम भी तो बिल्कुल आप लोगों ने वोट दिया है, ये बात मानने वाली है, लेकिन 27 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सुना नहीं। आप लोगों की उम्मीद अभी भी बरकरार है? हाँ, हम लोग जब तक तो नियुक्ति नहीं मिलेगा, हम लोग का उम्मीद जब तक इतने लोग बैठे हैं, सब जब तक मरेंगे नहीं यहाँ हम लोग डटे ही रहेंगे, हम लोग का उम्मीद बना ही रहेगा। हम लोग को तो ये लगता है शायद सरकार हम लोग से उम्मीद करे कि एक आदमी की मृत्यु हो जाए उसके बाद नियुक्ति देंगे। हम लोग ये सोच रहे हैं, हम लोग सोचते भी हैं कि चलो ना, अगर सरकार बोल देता है तो हम लोग मरने को भी तैयार हैं। अगर सरकार बोल दे कि कोई एक तो मर जाओ, फिर मैं सबको नियुक्ति दूँ, मैं अपना जान मैं अपना देना चाहती हूँ, क्योंकि कम से कम मेरे बाकी साथी को तो नियुक्ति मिल जाएगा ना, उसी बहाने ये सोचती हूँ मैं। और क्या करें, हम लोग तो सब तरफ से ये हो रहे हैं ना, आखिर हम लोग घर से भी गए हैं, सब से गए हैं, हम लोग घर में कुछ है ही नहीं, हम लोग तो पूरा करके पैसा करके हम लोग केस लड़े मैम, तो कहाँ जाएं बताइए? क्या चीज़ हम लोग नहीं बेचे हैं, हम लोग सब बेच के यहाँ बैठे, अपने बच्चे लोग को छोड़ छोड़ के तो पढ़ाई किए, पढ़े हैं, लिखे हैं, मेरिट लिस्ट में भी हम लोग का नाम आया है। अब हम लोग के पास तो कुछ रास्ता ही नहीं। बच्चे लोग पूछते हैं कब आओगे मम्मी, तो हम लोग बोलते हैं नियुक्ति लेके आएंगे। तो मम्मी कब मिलेगा? मैं बोली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा बेटा, अपने हक की लड़ाई देर से ही सही मगर मिलता है, क्योंकि बच्चे लोग भी तो जाने मैम कि अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। हम लोग क्या शिक्षा देंगे उन लोग को, बताइए क्या शिक्षा देंगे? अगर हम लोग यहाँ से बिना नियुक्ति लेके जाएंगे तो उन लोग को ये चलेगा कि हाँ आज की दुनिया में हक है ही नहीं, न्याय मिलता ही नहीं। हम लोग इसीलिए सब बच्चे लोग को, मैं अपने बच्चे लोग को ये शिक्षा देनी चाहती हूँ, चाहे न्याय मिले, कितना भी ये हो, हम लोग को न्याय मिलेगा ही, चाहे कितना भी लेट हो, भले हम लोग को मृत्यु हो जाए मगर न्याय लेके ही जाएंगे, सोच के यहाँ हम लोग बैठे हैं। मरने को भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग देख रहे हैं सब्र रहता है, जब हम लोग का सब्र का बांध टूटेगा तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग को खुद नहीं पता। हम लोग अपनी जान को हाथ में लेके यहाँ बैठे हैं, हम लोग तो आत्मदाह करने को भी तैयार हैं, मगर हम लोग को मुख्यमंत्री जी से आज भी हम लोग को भरोसा है कि वो हमें देंगे, हमें अपना बच्चा समझेंगे और हमें नियुक्ति देंगे। हम लोग प्रार्थना करते हैं हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दें और किसी अनहोनी होने की देर मत करें, दें हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश आया था आप लोगों को 2 महीने के अंदर नियुक्ति देनी चाहिए। 27 दिन से आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। सरकार का कोई भी आदमी ना आप लोगों से मिलने आ रहा है, ना आप लोगों का हाल चाल जान रहा है। उसके बावजूद आप लोगों का ये हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जारी है। आप लोगों के घर से भी आप लोगों को फ़ोन आ रहा होगा। दबाव कितना ज़्यादा है आपके ऊपर? मैडम मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं मानव अधिकार न्याय सुरक्षा संगठन से हूँ मैं, है ना, और मैं इनके समर्थन में तत्पर हूँ, है ना, मैं इनके संगठन पे तत्पर हूँ। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे चुका है कि 2 महीने के अंदर इन्हें नियुक्ति देना चाहिए, तो इन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है? 2600 रिक्त पदें खाली हैं,
ये सरकार ये चाह रही है कि यहाँ से किसी विद्यार्थी का लाश उठे तब आएंगे। अरे भाई, सरकार नहीं आ सकती तो उनके जनप्रतिनिधि एक बार आके आश्वासन तो दे सकते हैं। वो क्यों नहीं दे रहे हैं? आके एक बार एक आश्वासन भी नहीं दे रहे हैं। और बच्चों, यहाँ लगातार बच्चियाँ ड्रिप ले लेके आके यहाँ पर अनप्राशन में है। यही सरकार चाह रही है कि यहाँ पर से कि बच्चों की मृत्यु हो, तब हम वहाँ पर शो ऑफ करने आएंगे कि अरे हम तो आने वाले थे। तब तक तो लेट हो चुका होता। और मैं इनके समर्थन पे हूँ, और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। आने वाले, मैं सरकार को ये चेतावनी दे देती हूँ, अगर 3 दिन के अंदर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो सीएम हाउस घेराव में हम तत्पर खड़े हैं। अब जब आप लोगों ने 3 दिन बाद सीएम हाउस घेराव का विचार कर ही लिया है, तो आप लोग को लग रहा है कि ये 3 दिन का जो अल्टीमेटम आप लोगों ने सरकार को दे दिया है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे घेराव सीएम हाउस के होते रहते हैं, तो क्या वो इस घेराव से डर कर 3 दिन के अंदर आप लोगों को फैसला सुनाएगी आप लोगों के हित में? शायद सरकार को ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ में जितनी नम्रता से काम किया जाता है ना, उससे डबल हमारे में नफरता भी है। अगर आज इतने आप लोगों को घुमा के देखेंगे ना, ये कम नहीं है, उनको देना ही पड़ेगा नियुक्ति। अगर आप नम्रतापूर्वक इनकी मांग को पूरी नहीं करते हैं तो आप फिर अगर कल किस दिन कुछ होता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। घेराव हम करेंगे अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो। यहाँ बैठे हैं, एक जनप्रतिनिधि आके ये आश्वासन नहीं दिया बच्चों को कि आपकी मांगें पूरी होंगी, आप अपने अपने घर चले जाइए। अरे एटलीस्ट आश्वासन तो देके चले जाते, बच्चों को एक मन में संतावना तो होता कि इतने दिन में आपकी मांगें पूरी की जा सकती है। वो भी जनप्रतिनिधि आके एक बार एक चेक नहीं करे कि बच्चे कौन सी कंडीशन। लगातार सोशल मीडिया के द्वारा जा रहा है कि यहाँ के बच्चे की कंडीशन इतनी ख़राब है। अवनपुर में 4 बच्चे एडमिट है। जस्ट अभी एक 160 BP में बैठा हुआ आदमी है, लड़का है, वो अभी जस्ट अभी एम्बुलेंस में गए। क्या सोच रही सरकार, क्या चाहती क्या है वो? ऐसा इतनी कंडीशन देखने के बाद भी इतनी लाचार है सरकार की, कुछ नहीं कर सकती है। चलिए, अब आप लोगों की आखिरी आप लोगों ने जो ये अल्टीमेटम दिया है सरकार को सीएम निवास घेराव का, आप लोग को लग रहा है कि इसके बाद सरकार आप लोग की बात सुनेगी, या फिर इसके बाद निवास के घेराव के बाद भी अगर सरकार नहीं सुनी तो अगला कदम आप लोग क्या उठाएंगे? सीएम हाउस घेराव ही अगला कदम है मैडम। जब तक रोड में नहीं आएगी ना हमारी जनता, तब तक सीएम तक ये बात पहुंचेगी नहीं, क्योंकि रोड में उतरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक रोड में नहीं आएगी हमारी जनता, तब तक सीएम हाउस के कान नहीं खुलेंगे। मेरा तो यही कहना है मैडम। जी, माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैच का समर्थन आज D.ED संघ को, जो आमरण अनशन में पिछले 27 दिनों से बैठे हुए हैं, उनको मिला है। और साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपके जितने भी पोस्ट है उस पर नियुक्ति कराई जाएगी। साथ ही साथ इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा भी करेंगे बोले हैं, आगामी विधानसभा में बात उठाएंगे बोले हैं। और साथ ही साथ हमको यह भी आश्वासन दिया गया है कि पूरी कांग्रेस, छत्तीसगढ़ से लेकर के पूरे भारत देश के जितने भी हैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य, उनका पूरा समर्थन D.ED संघ को है, और हमारी आमरण अनशन जो है उसकी लड़ाई में वो शामिल रहेंगे करके बोला गया हमें। D.ED संघ ने 3 दिन का अल्टीमेटम जारी कर दिया है सरकार के लिए कि अगर 3 दिन के अंदर इनकी नियुक्ति नहीं हुई, इनकी मांग पूरी नहीं हुई, तो 3 दिन बाद ये सीएम निवास का घेराव करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिन के अंदर इनकी मांग पूरी होती है यानी इनको नियुक्ति मिलती है यानी, या सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा इनके द्वारा। और सीएम हाउस का घेराव करने के बाद क्या सरकार जगती है और इनकी बातें सुनती है? कैमरामैन नवाज अहमद के साथ सिमरन मिश्रा।